नेचर दुनिया का सबसे बड़ा एक बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रेस्टीजियस जर्नल है नेचर, राइट। सो नेचर जर्नल में इन्होंने प्रूव किया कि जब भी कोई न्यूट्रिशन मतलब विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, बीटा कैरोटीन या फिर और कोई मिनरल हो गया, जब वो फ्रूट्स के या सब्जियों के अंदर रहता है तो उसकी ताकत काम करने की कई गुना 263 टाइम ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जब उस न्यूट्रिशन को अलग से निकाल के एक टैबलेट में भर के आप उसको खाने लगते हैं। इट डजंट वर्क द वे इट वर्क्स, इट शुड वर्क। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम बोलते हैं कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है तो विटामिन सी गोलियां खाते हैं। अच्छा, मैं बोल दूं, आपसे पूछूं, गाड़ी जब चलता है तो गाड़ी आगे बढ़ रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब गाड़ी का कौन सा पार्ट की वजह से गाड़ी आगे चलता है? तो गाड़ी आगे चलती है बिकॉज इंजन उसको आगे ले जाता है, राइट। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं इंजन को उठाता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ, इंजन को बैठ जाता हूँ, कि अभी गाड़ी आगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा? नहीं, वो इंजन तभी आपको गाड़ी आगे ले जाएगा जब वो गाड़ी का पार्ट होगा। अलग से वो बेकार है, पावरफुल है लेकिन अलग से कोई पावर नहीं है उसकी, राइट। इट इज राइट कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी और करती है व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ द होल। जब पूरे उसका एक पार्ट है तभी उसके वो कर सकते हो। उसको अलग ले लोगे एंड देन यू एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट, इट डू नॉट हैपन। ऐसा होता नहीं है, राइट। सो अच्छा, ये जो सारा मेडिसिन का पूरा ये जो आया है पिछले 50 साल में, ये बना कैसे? व्हिच वी कॉल मेडिकल साइंस। आयुर्वेद को साइंस नहीं बोलते हैं, किसी और को साइंस नहीं बोलते, मेडिकल को साइंस क्यों बोलते? क्योंकि इसके पीछे का जो बैकअप है वो साइंस का बैकअप है। किस तरह का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1922 में, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। साइंस एक बहुत बड़ा जर्नल है नेचर की तरह, बहुत ही बड़ा जर्नल है, मोस्ट रेस्पेक्टेड जर्नल साइंस। इसमें एक रिपोर्ट आई, विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल विद मेजर हेल्थ बेनिफिट। ये देखा कि विटामिन ई जो है वेजिटेबल में जो पाया जाता है उससे बहुत ज्यादा हेल्थ अच्छी रहती है। ये एक रिपोर्ट है। और साइंस में जो रिपोर्ट आती है वो भगवान का दिया बनाया हुआ रूल बन गया, मतलब अनचैलेंज, मतलब उसको कई कड़े ऑब्स्टिकल पास करना पड़ता है तभी जाके वो रिपोर्ट छपती है। फाइनली बायस्ड रिपोर्ट नहीं छप सकती, ओरिजिनल रिपोर्ट छपती है। तो ये रिपोर्ट के बाद ये देखा गया 1993 फर्दर ये प्रूव हुआ कि ऐसे लोग जिनकी बॉडी में विटामिन ई ब्लड में ज्यादा है होती है उनका हार्ट डिजीज कम होता है। तो पहले तो ये प्रूव हुआ विटामिन ई वेजिटेबल्स में जो है वो हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। अब आप एक बिजनेसमैन है, आपने क्या किया, ये दोनों रिजल्ट निकाले और तीसरे आदमी को दिखाया जिसको बेचना चाहते हैं, देखो भाई विटामिन सी इज गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर हार्ट डिजीज। वो मान गया। आपने क्या किया, अनजाने में या जानबूझ के वेजिटेबल फूड से विटामिन सी निकाला, उसकी गोली बनाई, ये गोली ले लो, राइट। और आपने इसको देख लिया और वो मार्केटिंग वाले ने मार्केट कर दिया और आपने एक्सपेक्ट किया कि भाई अब ये वैसे ही काम करेगा। तो इससे ये शुरू हुई और ये जेन्युइनली शुरू हुई कि लगा लोगों को, एफडीए को लगा, साइंटिफिक कम्युनिटी को लगा कि ऐसे तो होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये दवाइयां लेनी शुरू की उनको ट्रैक करना शुरू किया, ट्रैकिंग एजेंसीज। फिर फाइनली ये रिपोर्ट आया 2008 में, विटामिन ई इन सप्लीमेंट्स कैन इंक्रीज द हार्ट डिजीज। विटामिन ई सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो हार्ट डिजीज बढ़ेगा, विटामिन ई अगर सब्जियों से डायरेक्ट बॉडी में आएगा तो हार्ट डिजीज घटेगा। राइट, अंडरस्टैंड? सेम न्यूट्रिएंट है बट टू ऑपोजिट एक्शन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर टेकिंग इट। क्या ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे ले रहे हैं दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट मेजर रोल। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कब आई मेडिकल साइंस में? ये आते आते 2008 हो गया, आज से 10 साल पहले या उससे भी और थोड़े से पहले, कि क्या ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट तो होगा लेकिन कैसे ले रहे हैं, कौन से सोर्स से आ रहा है, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। रादर उसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो जो एक्सपेक्टेड उसका बेनिफिट था वही उसका नुकसानदेह हो जाएगा, राइट। मेडिकल कॉलेज में जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होता है 7 साल में वो 7 घंटे का होता है और बाकी जो पढ़ाई होती है वो ड्रग्स की होती है, दवाइयों की होती है, दवाई का वो हाफ लाइफ डोज, कितना ड्रग्स से लिवर कैसे काम करेगा वो होता है। तो इसीलिए उनको नहीं पता क्योंकि उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दे आर नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अलग फील्ड है, मेडिकल डॉक्टर्स आर डिफरेंट फील्ड। दे आर मेड टू इंजेक्शन देना, दवाई देना, सर्जरी करना, ये उनका काम है, राइट। उनका काम फूड के बारे में नहीं बताना है, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताना है, राइट। तो उनको पता नहीं होगा क्योंकि उनका सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। सो और कुछ समय पहले, आज से 10-15 साल पहले तो मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, साइंस को भी नहीं पता था। बट नाउ साइंस को कैसे पता चलता है? साइंस इटसेल्फ इज नॉट साइंस। पहले एजम्पशन होता है कि शायद ऐसा फायदा होगा, फिर कुछ लोग उसको अपनाते हैं, लाखों लोग, फिर उनको ट्रैक किया जाता है सालों साल तक, फिर दिखता है ये तो उल्टा हो गया, फिर दैट बिकम्स अ साइंस। तो पहले एक एक्सपेक्टेड गोल होता है, शायद ऐसा काम करें, उससे वो जर्नी शुरू होती है, फिर वो 10 साल चलती है, हजारों लाखों लोग उससे पीड़ित होते हैं। ये है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का रिपोर्ट। और सिमिलरली विटामिन ई सप्लीमेंट लीड्स टू हायर कैंसर एपिसोड। विटामिन ई वेजिटेबल से आएगा तो कैंसर कम करेगा, लेकिन अगर वही सप्लीमेंट फॉर्म में आएगा तो कैंसर बढ़ाएगा। जितने सारे विटामिन के वो हार्ट की डिजीज को बढ़ाता है, लेकिन वो नेचुरल फॉर्म में अगर आता है तो हार्ट की डिजीज को घटाता है।